बानी पीटीआई से जेल मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को आज 3 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का खसूसी बेंच में बैठने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। बुशरा बीबी की रिहाई करीब आ गई। अदालत ने रोबकार जारी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत का केस अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाई की रोबकार जारी कर दी है। आपको बताएं कि बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद की अदालत में जमा करवा दिए गए। तहरीक-ए-इंसाफ का आईनी तरामीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई की कोर कमेटी ने आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कोर कमेटी अरकान का कहना था कि हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। पीटीआई कोर कमेटी ने फैसला किया कि चीफ जस्टिस की तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट को सराहा। याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती। जस्टिस मंसूर अली शाह का सरप्राइज। पीटीआई का तहरीक चलाने का ऐलान। क्या होने जा रहा है? हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो चुके हैं और अब उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर होने के बाद जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और क्या उनकी तकर्री के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो एक ग्रुपिंग पाई जाती है जिसके बारे में सबको पता है, क्या वो खत्म हो जाएगी? हामिद मीर ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सबसे सीनियर जज थे, उन्होंने आज कुछ मुकदमात की समाअत की और एक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम किया है और कबूल किया है। इसीलिए उन्होंने आज एक केस के बारे में कहा है कि ये आईनी बेंच को जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, मंसूर अली शाह से क्या खौफ? नदीम मलिक के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नदीम मलिक का कहना था कि जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। शोहरत के एतबार से तीनों सीनियर मोस्ट जजेस अच्छी शोहरत के हामिल थे। नदीम मलिक ने कहा कि हुकूमत एक खौफ का शिकार थी जिसकी वजह से वो जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय किसी और को तैनात करने का इरादा रखते थे। हमें मुस्लिम लीग नून के हलकों से ये तासुर उस वक्त से मिलना शुरू हो गया था जब अभी 2-3 माह रहते थे और नए चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन के ऊपर सवालात होना शुरू हुए। आईनी तरमीम, रावी अब चैन ही चैन लिखेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह को किसने मुतनाज़ा बनाया? राना सनाउल्लाह के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि आईनी तरमीम के बाद अदालती हद तक मामलात में रावी अब चैन ही चैन लिखेगा। जुडिशल स्ट्रक्चर में तवाजुन नहीं था। 19वीं तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इख्तियार दे दिया गया था कि वो खुद ही तैनातियां करेंगे और खुद ही प्रमोशन करेंगे। इससे मामलात खराब हुए, जजेस की तरक्कियों में मसाइल पैदा हुए। इसकी वजह से ग्रुपिंग हुई। ग्रुपिंग इस हद तक चली गई कि एक दूसरे की इज्जत वकार का भी ख्याल नहीं रखा गया। क्या ख्वाजा आसिफ के बकौल बाकी ऐसी बात थी कि कुछ जजेस ऐसी बातें कर रहे थे कि अक्टूबर आएगा तो हुकूमत को घर भेजा जाएगा? बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के मुतालबे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी होने लगे हैं और वो भी कोई आम शहरियों की जानिब से नहीं, अरकान ईवान नुमाइंदगान की जानिब से। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया जिसमें बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया गया है। ईवान नुमाइंदगान के अरकान ने अपने खत में कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। उस खत में सदर जो बाइडन से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज रखा जाए। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी ने बम फोड़ दिया है। जिस आईनी तरमीम पर हुकूमत ने जमीन आसमान एक कर दिया उसमें कई खामियां हैं। अंसार अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम में संगीन खामियों की निशानदही कर दी। अंसार अब्बासी के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनकी वजह से उलझाव पैदा हो रहा है। उन्होंने एक अहम माहिर कानून से इस पर बात की जिन्होंने संगीन खामियों की निशानदही की है। इस खामी को दूर करने के लिए हुकूमत को 27वीं तरमीम करनी पड़ेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील में रुकावट पैदा हो सकती है जो कि तशवीशनाक है। जस्टिस मंसूर के साथ असल मामला क्या हुआ? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सारे राज खोल दिए। मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस न बनने पर अफसोस का इजहार भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक
काफी अरसे से सियासी मंजरनामे से गायब हैं, लेकिन कभी कभार अपने दिल की बात कहने के लिए एक्स का सहारा ले लिया करते हैं। आईनी तरमीम के बाद अदलिया में होने वाली तब्दीली पर साद रफीक खुलकर बोल पड़े। उन्होंने लिखा कि मोहतरम काजी फाजिसा अब तारीख का हिस्सा बन रहे हैं। उनकी काबिलियत और दयानतदारी मुसल्लमा रही है। उनकी आजादाना सोच के बायस जनरल बाजवा, इमरान खान और साकिब निसार माइंड सेट ने उन्हें मुसलसल नफरत और इंतकाम का निशाना बनाया। साद रफीक ने तनकीद करते हुए कहा कि बदकिस्मती से काजी फाजिसा चीफ जस्टिस बनने के बाद इंतकामी दौर को भुला न पाए। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने अपने लेटेस्ट कॉलम में तहलका मचा दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाजिसा पर जमकर तनकीद की। लिखते हैं, काजी साहब 13 माह चीफ जस्टिस रहे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में ज्यादा वक्त वो अपने साथी जजों से और साथी जज इनसे लड़ते रहे। इनके दौर में हाई कोर्ट के जजों के साथ वही कुछ होता रहा जो इमरान खान के दौर में जनरल फैज हमीद ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ किया। हामिद मीर ने लिखा कि जस्टिस काजी फाजिसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़े इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़े इलेक्शन कराया। तारीख की बड़ी टेक्निकल डकैती, चोर जदीद भी हो गए और फिल्मी भी। भारतीय फिल्म धूम का रीकैप चल पड़ा। पुलिस अफसर के घर से नकदी और तलाई जेवरात चोरी, डाकुओं ने कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की, पंजाब पुलिस भी सर पकड़ कर बैठ गई। DHA लाहौर में एक घर से डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। इसकी खुसूसी बात ये थी कि डाकुओं ने वारदात में भरपूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। 5 नकाब पोशों ने घर से 1.5 करोड़ रुपए और तलाई जेवरात लूट लिए। फिल्मी अंदाज से होने वाली इस डकैती की तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि डाकुओं ने वारदात के दौरान खुसूसी डिवाइस का इस्तेमाल किया।